हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेडिंग है इनकॉन्क्लूसिव चैप्टर। इनकॉन्क्लूसिव का मतलब होता है अधूरा, मतलब कि किसी चीज का जब निर्णय ना हुआ हो, कुछ निष्कर्ष ना निकला हो तो उसे इनकॉन्क्लूसिव कहते हैं। चैप्टर का मतलब होता है अध्याय। यहाँ के सेंस में एक खास टाइम पीरियड के लिए या घटनाक्रम के लिए चैप्टर लिखा हुआ है। तो इनकॉन्क्लूसिव चैप्टर एक ऐसी घटना को या ऐसी इवेंट को बताता है जिसका कुछ क्लियर निष्कर्ष ना निकला हो, स्पष्ट नतीजा ना निकला हो। यहाँ पे किस अधूरे अध्याय की बात हो रही है, इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब हेडिंग है तमिलनाडु शुड हेल्प प्रिपेयर इट्स स्टूडेंट्स फॉर क्लियरिंग नीट। यहाँ पे सब्जेक्ट है तमिलनाडु, शुड एक मॉडल वर्ब है और हेल्प है यहाँ पे मेन वर्ब। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। यहाँ पे प्रिपेयर एक बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब हो गया तमिलनाडु को मदद करनी चाहिए। इट्स स्टूडेंट, इट्स लिखा हुआ है तमिलनाडु के लिए, इसके स्टूडेंट्स को फॉर क्लियरिंग नीट। क्लियर का मतलब है यहाँ पे पास करना, उसी की जेरेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है क्लियरिंग। और नीट वो एग्जाम है जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलते हैं। तो मतलब हो गया तमिलनाडु को अपने छात्रों की मदद करनी चाहिए नीट एग्जाम को पास करने की तैयारी करने में। अब आगे की न्यूज देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं किसी भी सेंटेंस को पढ़ूंगी और उसके बाद हम लोग उसका ब्रेकडाउन देखेंगे डिटेल में। With President Draupadi Murmu withholding assent for the Tamil Nadu admission to undergraduate medical degree courses Bill 2021, the state is bracing for another battle against National Eligibility cum Entrance Test (NEET) इसी का फुल फॉर्म है ये बेस्ट एडमिशंस। चलिए अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ पे विथ एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है सिंस या बिकॉज ऑफ। विथहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को मंजूरी नहीं देना, स्वीकृत नहीं करना, और उसी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है विथहोल्डिंग। यहां तक मतलब हो गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के मना करने के कारण, रिफ्यूज करने के कारण। अब किस चीज को मना करने के कारण? असेंट। असेंट का मतलब होता है मंजूरी, अप्रूवल फॉर द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में बता देती हूँ। 2021 में ये बिल आया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का। इसका पर्पस था तमिलनाडु को नीट के एग्जाम से छूट दिलाना। मतलब कि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि वहां के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन नीट के थ्रू ना हो, और इसी बिल को मंजूर करने से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मना कर दिया है। तो मतलब हो गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के इस बिल को मंजूरी नहीं देने के कारण द स्टेट इज ब्रेसिंग। ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज की तैयारी करना, स्पेशली किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने के लिए उसकी तैयारी करने को ब्रेस कहते हैं। स्टेट लिखा गया है यहाँ पे तमिलनाडु के लिए, यानी कि राज्य तैयारी कर रहा है फॉर अनदर बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशंस, यानी कि नीट के आधार पर जो एडमिशंस होते हैं उनके खिलाफ एक दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है राज्य। आगे है स्टेट चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन हैज कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी लीडर्स ऑन अप्रैल 9 टू स्ट्रेटाइज द नेक्स्ट मूव। यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट हो गया स्टेट चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन। स्टेट यानी कि तमिलनाडु की बात हो रही है। कन्वीन का मतलब होता है बुलावा देना या आयोजित करना। उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है कन्वीन्ड। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब उन्होंने क्या आयोजित किया, किस चीज को बुलावा दिया? अ मीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी लीडर्स। लेजिस्लेचर पार्टी लीडर्स कहने का मतलब है विधानसभा में मौजूद सभी पार्टियों के नेता। स्ट्रेटेजाइज का मतलब होता है रणनीति बनाना, योजना बनाना, और नेक्स्ट मूव का मतलब है अगला कदम। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 9 अप्रैल को विधानसभा में मौजूद सभी पार्टियों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है
अगले कदम की रणनीति बनाने के लिए। आगे है, विथ द एडमिशन सीजन अप्रोचिंग द डेवलपमेंट इज बाउंड टू कॉज अनसर्टेनिटी एंड मेक मेडिकल एस्पिरेंट्स एंशियस। विथ एक प्रीपोजिशन है, जैसा अभी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था, और इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, चूंकि कह सकते हैं। एडमिशन सीजन मतलब एडमिशन का समय, और अप्रोच का मतलब होता है नजदीक आना, पास आना। उसी की यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है अप्रोचिंग। मतलब हो गया एडमिशन का समय नजदीक आने की वजह से द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब है घटनाक्रम या परिणाम। और ऊपर में जो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मना कर दिया है इस बिल को मंजूरी देने से, उसी के लिए लिखे हैं द डेवलपमेंट। एक एक्सप्रेशन होता है बाउंड टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है निश्चित तौर पर करेगा, और बाउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे है बॉर्न टू कॉज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, कंफ्यूजन, यानी कि निश्चित तौर पर अनिश्चितता पैदा करेगा। कॉज का मतलब है यहाँ पे पैदा करना। एंड मेक मेडिकल एस्पिरेंट्स एंशियस। एस्पिरेंट्स मतलब कि जो लोग मेडिकल की परीक्षा में दाखिल होना चाहते हैं, और एंशियस का मतलब होता है बेचैन, घबराहट से भरा हुआ। अब यहां तक में सब्जेक्ट हो गया ये द डेवलपमेंट। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, बाउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसे वर्ब समझने की गलती ना करें। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया एडमिशन सीजन के नजदीक आने के साथ या नजदीक आने के कारण ये डेवलपमेंट निश्चित तौर पर कंफ्यूजन पैदा करेगा और मेडिकल एस्पिरेंट्स पर बेचैन कर देगा, चिंतित कर देगा। आगे है, एग्जेम्पशन फ्रॉम नीट नाउ रिमेन्स एन इनकॉन्क्लूसिव चैप्टर इन द स्टेट्स डिकेड ओल्ड पॉलिसी डिस्कोर्स। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, रिमेन का मतलब होता है बने रहना। इनकॉन्क्लूसिव चैप्टर हमने हेडिंग में पढ़ा, और डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत या विचार विमर्श। यहाँ पे पॉलिसी डिस्कोर्स कहने का मतलब है नीति पे, यानी कि पॉलिसी पे विचार विमर्श। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 वर्षों का समय। डिकेड ओल्ड कहने का मतलब है दशक पुराना। यहाँ पे सब्जेक्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम नीट। नाउ यहाँ पे एडवर्ब है, रिमेन है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया नीट से छूट अब राज्य की दशक पुरानी पॉलिसी डिस्कोर्स में एक अनिर्णित अध्याय बना हुआ है। आगे है, नो अदर स्टेट एफर्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट अ सेंट्रल मैंडेट हैज बीन सो प्रोट्रैक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, लेजिस्लेट का मतलब होता है विधेयक बनाना, कानून बनाना। मैंडेट का मतलब होता है निर्देश, सेंट्रल मैंडेट कहने का मतलब है केंद्र का निर्देश। प्रोट्रैक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लंबा खिंचा हुआ। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है अप्रत्याशित, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सके उसे अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये एफर्ट। नो अदर का मतलब होता है कोई भी दूसरा, ये एक डिटर्मिनर है। और यहाँ पे बीच में ये इस एफर्ट के बारे में बता दिया गया कि कौन सा प्रयास, यानी कि केंद्र के निर्देश के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास। बीन है यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि बी की थर्ड फॉर्म होती है, और ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। सो एडवर्ब है यहाँ पे, मतलब कि इतना। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया किसी भी दूसरे राज्य का सेंट्रल मैंडेट के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास इतना लंबा नहीं खींचा है और इतना अप्रत्याशित नहीं रहा है। आगे है, इन सितंबर 2017 2 एंटी नीट बिल्स मेट विथ अ सिमिलर फेट इन राष्ट्रपति भवन। मीट विथ एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करना, मतलब किसी खराब स्थिति का सामना करना। इसी की पास्ट फॉर्म यहाँ लिखी गई है मेट विथ। फेट का मतलब होता है होनी या नियति। एंटी नीट बिल्स कहने का मतलब है नीट विरोधी बिल्स। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे 2 एंटी नीट बिल्स। मेट है इसका मेन वर्ब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट। और मतलब हो गया सितंबर 2017 में 2 नीट विरोधी बिल्स ने राष्ट्रपति भवन में इसी तरह की नियति का सामना किया था, मतलब कि उन बिल्स को भी नामंजूर कर दिया गया था। आगे है, 4 years later द रूलिंग डीएमके, ये पार्टी का नाम हो गया डीएमके,
Having made NEET exemption a central electoral promise, passed the bill in the assembly based on the recommendations of the Justice A.K. Rajan committee. 4 years later, मतलब 4 सालों बाद, मतलब 2017 के 4 सालों बाद, जो 2017 में अभी हमने पढ़ा कि 2 बिल नामंजूर कर दिए गए, उसके 4 सालों बाद द रूलिंग डीएमके, रूलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, मतलब कि सत्तारूढ़। अब यहाँ की डैश से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड किया गया है, हैविंग मेड। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसका मतलब होता है वो काम करने के बाद। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, और सेंट्रल इलेक्टोरल प्रॉमिस का मतलब होता है मुख्य चुनावी वादा, और इस पार्ट का मतलब हो गया नीट एग्जेम्पशन को मुख्य चुनावी वादा बनाने के बाद। और फिर यहाँ पास्ट से ये मेन क्लॉज कंटिन्यू हो गया, जिसमें सब्जेक्ट हो गया ये रूलिंग डीएमके, पास्ट हो गया मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लिखा गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट द बिल इन द असेंबली, यानी कि रूलिंग डीएमके ने असेंबली में बिल को पास किया। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन का हिंदी मतलब होता है अनुशंसा, मतलब ऑफिशियल सजेशन इसे कह सकते हैं रिकमेंडेशन को। बेस्ड ऑन का मतलब के आधार पर, ऑफ द जस्टिस A.K. राजन कमिटी, ये इस बिल के बारे में बताया जा रहा है कि उनने ये बिल पास किया था A.K. राजन कमिटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे। आगे है, इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग इट फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, गवर्नर R.N. रवि रिटर्न्ड इट टू द हाउस आफ्टर 5 months। इंस्टेड ऑफ एक प्रपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के बजाय या के जगह पर। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे भेजना, उसकी यहाँ पे जेरंड फॉर्म यूज की गई है फॉरवर्डिंग। इट लिखा गया है उस बिल के बारे में जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया, और प्रेसिडेंशियल असेंट कहने का मतलब है प्रेसिडेंट की मंजूरी। तो यहाँ तक मतलब हो गया इसे, यानी कि इस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए आगे भेजने की बजाय गवर्नर R.N. रवि रिटर्न्ड इट फिर से बिल के लिए लिखा गया है टू द हाउस आफ्टर 5 months। रिटर्न की यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखी गई है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया गवर्नर रवि, रिटर्न है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। हाउस लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और पूरी लाइन का मतलब हो गया इसे, यानी कि इस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए आगे भेजने की बजाय गवर्नर R.N. रवि ने इसे हाउस में वापस भेज दिया 5 महीनों बाद। आगे है, इन ए हिस्टोरिक फर्स्ट द असेंबली यूनानिमसली रीअडॉप्टेड द बिल एंड सेंट इट बैक टू हिम, द गवर्नर सब्सिक्वेंटली फॉरवर्डेड इट टू द प्रेसिडेंट। ये जो एक्सप्रेशन है इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट, इसका मतलब होता है इतिहास में पहली बार। यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यानी कि सबकी सहमति से, कंप्लीट एग्रीमेंट से। यहाँ पे अडॉप्ट का मतलब है पास करना, रीअडॉप्ट मतलब कि फिर से दोबारा से पास किया। द असेंबली यूनानिमसली रीअडॉप्टेड द बिल एंड सेंट इट बैक टू हिम, मतलब कि असेंबली ने सर्वसम्मति से उस बिल को दोबारा से पास किया और उन्हें वापस भेजा। यहाँ पे हिम लिखने का मतलब है गवर्नर, गवर्नर को वापस भेजा। और इसी बात के लिए लिखा हुआ है इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट, मतलब कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अब यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज किया गया है दूसरा क्लॉज ऐड करने के लिए। द गवर्नर सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब कि इसके बाद, यहाँ ये एडवर्ब है सब्सिक्वेंटली यहाँ पे, फॉरवर्डेड इट टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, इस ऊपर वाले पार्ट में सब्जेक्ट था ये द असेंबली, रीअडॉप्टेड द मेन वर्ब, और ये लिखा गया था पास्ट इंडेफिनिट में। और सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट है गवर्नर, फॉरवर्डेड है मेन वर्ब, और ये भी लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया इसके पश्चात गवर्नर ने उसे प्रेसिडेंट को आगे बढ़ाया। आगे है, लास्ट वीक मिस्टर स्टालिन इन्फॉर्म द असेंबली दैट असेंट हैड बीन डिनाइड विदाउट स्पेसिफाइंग व्हेन राष्ट्रपति भवन हैड कम्युनिकेटेड द डिसीजन। लास्ट वीक मतलब कि आखिरी सप्ताह, मिस्टर स्टालिन इन्फॉर्म्ड, इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गए मिस्टर स्टालिन, इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। आखिरी सप्ताह मिस्टर स्टालिन ने असेंबली को जानकारी दिया। अब क्या जानकारी दिया? दैट असेंट हैड बीन डिनाइड। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकृत करना, नामंजूर कर देना। इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया असेंट,
हैड बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट परफेक्ट का। ये एसेंट को नामंजूर कर दिया गया। अब यहाँ पे दोनों बातें पास्ट की ही है, बट जो इंट्रोड्यूसिंग क्लॉज है वहां पे वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए ये जो दैट वाला क्लॉज है वहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। स्पेसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट बताना, और उसकी जेरंड फॉर्म यहाँ यूज की गई है स्पेसिफाइंग। विदाउट स्पेसिफाइंग मतलब कि बिना स्पष्ट बताए। व्हेन राष्ट्रपति भवन हैड कम्युनिकेटेड द डिसीजन, डिसीजन का मतलब निर्णय, कम्युनिकेट का मतलब होता है जानकारी देना, सूचित करना, उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है कम्युनिकेटेड। मतलब कि मिस्टर स्टालिन ने ये बताया कि एसेंट को नामंजूर कर दिया गया है बिना ये स्पष्ट किए हुए कि राष्ट्रपति भवन ने कब इस बात के बारे में सूचित किया। अब इस लास्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट हो गया राष्ट्रपति भवन, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।